Hello, I am Sudhanshu Kumar and BTech from NIT जालंधर। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन जो आज है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज चलती है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज जिस तरह की मास होता है ना, बॉडी का मास होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बॉडी के साथ होता ही है। उसी तरीके से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये भी बॉडी के साथ एसोसिएट होती है। तो चार्ज का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मेनली। तो चार्ज का क्या होता है, अगर बाय डेफिनेशन लिखे तो ऐसे है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter due to which it produce and या तो प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। इस चीज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, सही है ना। तो चार्ज इन सब चीज़ों के लिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है, इनके सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे मेन होगा चार्ज। चार्ज की वजह से ही ये सारी इफेक्ट्स होती है मैटर में, और चार्ज मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं हम। चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, क्या ऐसा यूनिट होती है जो भी है। तो चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज को डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और चार्ज जो हमारा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मेन फायदा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हम इसके साथ अलजेब्रिक सम और एडिशन कर सकते हैं। सम एंड जो भी है सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जितना भी हम करते आए हैं पीछे स्केलर क्वांटिटीज के साथ, है ना। अलजेब्रिक यूज कर सकते हैं इसके साथ। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एस चार्ज जो है हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड बोले तो कि चार्ज को डिराइव किया जाता है कोई दूसरे क्वांटिटीज को यूज करके, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका कुछ फॉर्मूला होगा, डिराइव्ड है तो कुछ फॉर्मूला होगा, 7 बेस क्वांटिटीज में नहीं है, तो इसलिए चार्ज बराबर होता है करेंट इनटू टाइम। और जहाँ तक करंट का बात है, करंट का ऐसा ही, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और टी, तो टाइम को टी से, चार्ज को क्यू से, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में है, और टी तो है टाइम, सेकेंड। चार्ज का ये हो गया एक ऐसा यूनिट। बट चार्ज के लिए एक नया ऐसा यूनिट भी दिया गया है, उसका नाम आपको कूलम है। कूलम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ऐसा यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट हमारा है कूलम। अब बात करते हैं चार्ज जो है बॉडी में कैसे होता है चार्ज। तो आप देखिए, कोई भी बॉडी जो है वो बना होता है एटम्स से मिलकर, ठीक है ना। एटम्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वहीं से हमारा पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा चार्ज का। एटम क्या होता है? एक एटम है
उसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस ये क्या क्या रखता है इसमें, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इतना तो सबको केमिस्ट्री में पता ही है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये जो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इससे तो सब फैमिलियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मेन हमको लेना है इसके लिए जो फायदेमंद है वो है कि इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। और बात करें न्यूट्रॉन की तो कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके पूरा एटम बना होता है, और कोई भी बॉडी एटम से मिलके बनी होती है। तो यहाँ से ही जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गया, इस ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से एंट्री कर जाएगा। थोड़ा टाइप्स ऑफ चार्ज हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज में देखिए क्या क्या है। चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट है हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा सेकेंड वन है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा, इससे क्या है कि प्रोटॉन, उसमें पॉजिटिव चार्ज कौन कंटेन करता है, प्रोटॉन करता है। तो इससे ये पता चलता है इसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। और दूसरा है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कौन कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा, इसमें हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा बॉडी के पे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इसको एक बार समझते हैं। तो बॉडी जो है कभी भी तीन टाइप में हो सकती है, ठीक है। या तो वो न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल होगी तो क्या होगा, न्यूट्रल होगी तो आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा बॉडी में, ठीक है ना। प्रोटॉन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा सेम होगा तो न्यूट्रल होगा। ये कैसे कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है, मान लेते हैं n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन दोनों n है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पे, नेगेटिव चार्ज माइनस n इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा प्लस n इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस ई एन ई, और पॉजिटिव चार्ज प्लस एन ई। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी, टोटल चार्ज के लिए क्या है, चार्ज का जो अभी ये देख रहे थे प्रॉपर्टी की स्केलर क्वांटिटी होती है, उसी का यहाँ पे ये यूज देखिए कि चार्ज स्केलर है, इसीलिए इसका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक सम करेंगे मतलब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वेक्टर के लिए कोई अलग एडिशन होता है उसका, वेक्टर एडिशन डायरेक्ट जो सिंपल एडिशन होता है 5 + 2 7 ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन स्केलर में हमारे पास इस बात का रिलीफ है, तो स्केलर है इसी वजह से इसको ऐड कर सकते हैं। टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा 0, 0 चार्ज मतलब बॉडी न्यूट्रल है, इसको डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है उसके पास, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाइप ऑफ चार्ज से भी पता चल गया, बॉडी हमारा दो टाइप, तीन टाइप्स में हो सकता है, न्यूट्रल या पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या है कि चार्ज के बारे में एक्स्ट्रा है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं चार्ज की।
SI यूनिट देख लिया हम, इसके कि चार्ज होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर शो करता है कोई मैटर। और चार्ज देख लिए, बॉडी या तो चार्ज हो सकती है या अनचार्ज होगी। बॉडी को ऐसे दो टाइप में भी बांटा गया है। ऐसे तो कंडक्टर एक होता है, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर। ये तो सुनना तो आपने होगा ही, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो बॉडी है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो है इंसुलेटर, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे क्या फायदा है, कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर, ये समझ में आया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, अगर ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो जिसके कारण ये मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉडी से मूव कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। वहीं एक इंसुलेटर का कारण होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज भी करते हैं हम इलेक्ट्रिक वायर्स में। इलेक्ट्रिक वायर्स जो बनता है वो कंडक्टर्स का बनता है, ठीक है ना। और जो आपका ऊपर कवर होता है वो इंसुलेटर का हम देते हैं, जिससे कि प्रिवेंट करता है, वो इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो नहीं होती है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इसके बारे में तो और प्रॉपर्टी ऐड होते जाएंगे, कंडक्टर के बारे में प्रॉपर्टीज, इंसुलेटर के बारे में जैसे जैसे आगे आप पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब हम चलते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो बहुत सारे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें सबसे पहला तो ये था, चार्ज के अभी टाइप देख लिया, प्लस और माइनस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक सबसे मेन है तो शुरुआत का कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। Unlike charges attract each other, ठीक है। अनलाइक या अपोजिट चार्जेस बोलिए, लाइक चार्जेस या सेम चार्ज बोलिए। तो लाइक मतलब, लाइक से यहाँ क्या है कि लाइक चार्ज मतलब कि जो सेम साइन का हो। दो टाइप का चार्ज होता है, प्लस प्लस। तो लाइक चार्जेस सेम साइन का है, तो अगर दो सेम साइन के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। रिपेल मतलब दूर फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है एक दूसरे को। लाइक चार्जेस जैसे नेगेटिव नेगेटिव है, सेम साइन का चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वही अगर आप दो अपोजिट साइन के चार्ज को एक साथ रखें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट या अनलाइक बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को भी एक साथ हो गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये था चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अभी पढ़ जो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे समझने के लिए। उसमें एक बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब आगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड करने में हमें बहुत आसानी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज हमें आगे ज़रूरत आएगी। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज जो होता है इज ऑलवेज associated with mass. Charge is always associated with mass.
इसका कहने का मतलब क्या है, चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, ठीक है ना। तो इसका है कि इफ a body if a body is charged if a body is charged it must have mass। और अगला लाइन में ये चीज भी देख लीजिए आप कि इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका क्या है कि पहला लाइन जो था यहाँ से आता अगर बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास ऑब्वियस है होगा, बट इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर बॉडी के पास मास है तो चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अनचार्ज जो होता है बॉडी उसके पास भी तो मास होता है। अनचार्ज बॉडी के पास मास तो होता ही है, बट चार्ज जो हमारा होता है वो 0 होता है ना। ये हमारा मास के साथ इसका कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। इसको आप समझने के लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी में जब भी चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है तो आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के वजह से ही होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा मास को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। तो जब भी बॉडी चार्ज होगी या अनचार्ज है बॉडी, चार्ज होगी नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली, तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। वो तो हम देखे थे एटम के वजह से होता है, एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण। तो इलेक्ट्रॉन जब बॉडी में से बाहर मूव कर रही होगी तो उसके कारण मास को थोड़ा रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का भी मास होता है। और जैसे ही वो गेन कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो कुछ मास गेन कर लेगी। ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा मास के साथ ही चार्ज एसोसिएट होगा। तो इसके लिए एक है कि आप जैसे फोटोन है ना, फोटोन का रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, तो कभी भी इसके पास चार्ज नहीं हो सकता। रेस्ट के केस फोटोन पे 0 चार्ज होगा, है ना। एटॉमिक फिजिक्स में और सब आएंगे ऐसे नाम सब। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, सेकेंड प्रॉपर्टी का। ये बस लिखने के लिए आपको आंसर के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो बड़ा इससे क्वेश्चन वाला ट्रिक है नहीं। अब एक नेक्स्ट है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमारा कंजर्व्ड होता है। इससे क्या, इसका जो स्टेटमेंट आप देखो कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड अच्छे से लिखते हैं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed। ठीक है, इससे ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि चार्ज नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम
for an isolated system net charges always remains constant. क्या है ये? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब बाहर से उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाहर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसको, तो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे अगर वो आपस में चार्ज का कुछ कर सकते हैं तो वो है चार्ज का एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी स्टेटमेंट का अगला है कि चार्ज पहला तो था क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हम चार्ज को। इसी को एक अलग भाषा में लिख दिया कि आइसोलेटेड है अगर सिस्टम तो उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं चार्ज को? चार्ज ओनली बी ट्रांसफरेबल, बस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज हमारा बस ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के। जैसे कि आप देखो कंजर्वेशन का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लो, ए पी और सी तीन बॉडी थे, ये पूरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको एज्यूम कर रखे हैं, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये ए है, मान लो इसके पास 5 कूलम का चार्ज है, इसका प्लस 3 कूलम चार्ज है, इसका माइनस 4 कूलम चार्ज है। नेट चार्ज कितना? 5 3 8 हुआ 8 माइनस 4, नेट चार्ज हमारा है टोटल कितना है? 8 में से 4 कूलम पॉजिटिव है। मानो किसी इलेक्ट्रिक जो भी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के बाद ए का चार्ज हो जा रहा है प्लस 6 कूलम, बी का हो जा रहा है प्लस 4 कूलम। तो आपको सी का चार्ज निकालना है, सी का पता नहीं है हमें, मान लेते हैं क्यू है सी पे चार्ज। अब हम यहाँ से लगाएंगे प्रॉपर्टी, इसका कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। सिस्टम हमारा आइसोलेटेड था तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इनिशियल में, ठीक है ना, यही फिर फाइनल में। ठीक है, इसका तो पता है कितना 5, ये कितना -4, चलो कोई नहीं 3 6 प्लस 4 प्लस क्यू, क्यू यहाँ से कितना आ गया माइनस, इधर 4 बचा 10 माइनस में आया -6, कितना आ गया 6 माइनस। अब आप बताओ किसने चार्ज का गेन करा और किसने चार्ज डोनेट किया, लूज किया। 5 कूलम था इनिशियली ए हमारा, फाइनली हो गया 6 कूलम, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीमेंट हुआ है। पॉजिटिव इंक्रीमेंट कब हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिया होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज किया। बी का देखो माइनस में था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा था, अब ये फाइनली पॉजिटिव हो गया तो फिर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। दोनों लूज कर रहे हैं तो पक्का ये तो फिक्स है कि सी यहाँ गेन कर रहा होगा, तभी ये बैलेंस होगा। सी का देख लेते हैं, +3 था अभी इसका -6 है, तो क्या हुआ होगा? नेगेटिव की तरफ शिफ्ट किया है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सही है, यहाँ से कंक्लूजन आ गया कुछ। हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया?
कुछ तो आप स्टेटमेंट में इसे लिखने का है, पूछना इतना कुछ पूछना है नहीं, बस आपको समझने के लिए। ये हमारा क्या किया है, इनिशियली 5+5 था, फाइनली +6 में चला गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। आपका खुद का कंक्लूजन। बी हमारा था इनिशियली -4, फाइनली हमारा +4 हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इन दोनों ने लूज किया तो पक्का बी सी ने हमारा गेन किया। कितने से गेन किया ये आप से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा मैटर है नहीं। इनिशियली 3 था प्लस में, और फाइनली हमारा प्लस में माइनस में 6 हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यह ना हमारा फाइनल कंक्लूजन। यहाँ से पूरी थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है ना। चार्ज सिर्फ हमसे ट्रांसफर होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा है कि यूनिवर्स जो है ना हमारा, उसका भी टोटल चार्ज जो है कंजर्व है। कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है, सिर्फ यही चलता है। लेकिन यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से चार्ज क्लियर। अब देखिए चौथा था या पांचवा पता नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए जो ये नेक्स्ट कंजर्वेशन हो गया हमारा, क्वांटाइजेशन। तो मास में कंपेयर कर देते हैं, सॉरी चार्ज जो है हमारा ये ले लो, चार्ज इज इनवेरिएंट। वर्ड देखो थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है, इनवेरिएंट, लेकिन इसको समझते हैं। चार्ज इनवेरिएंट होता है, क्या होता है इसका मतलब, चार्ज अपॉन ए बॉडी इज independent of frame of reference ऑब्जर्वर। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है तब भी चार्ज अगर ए का 5 कूलम था, ठीक है ना, और वही ऑब्जर्वर किसी लिफ्ट में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, चाहे नीचे की तरफ कहीं भी मूव करे, उसकी वजह से भी जो चार्ज वो होगा ए पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, स्टिल 5 कूलम ये रहेगा। तो इस समझाने का क्या मतलब था, क्या ये बेसिकली कुछ है नहीं चार्ज के लिए, तो इतना है नहीं जितना मास से इसको कंपेयर करके देखना है। अब एक फॉर्मूला देखेंगे मास के लिए कि m बराबर होता है हमारा m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बाय c²। मास का फॉर्मूला ये है। मास में यहाँ पे जो m0 है ये आपका रेस्ट मास है, जब आप रुके हुए हैं तब जो आपका मास है वो ये m0 है। बट जैसे ही आप भी आपका खुद का वेलोसिटी है, मूव करे, वेलोसिटी से मूव करने लगे तो बॉडी का मास इंक्रीज करने लगता है। फिर ये इतना नोटिस कैसे नहीं होता, ये भी तो क्वेश्चन है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाता है कि भी जो है अगर आपका कोई भी मूव करेगा यहाँ से सी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है, तो v/c नेग्लिजिबल हो जाता है आपका 0 के अप्रॉक्स में। तो m0 होता है जनरली। बट एटॉमिक फिजिक्स में आएंगे, वो जो पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स वो मूव करते हैं सी के कंपेरेटिवली, उसकी वेलोसिटी हो जाती है, उस केस में मास इंक्रीज कर जाता है। मीन्स मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, बट आपका चार्ज किसी टाइप से चेंज नहीं होगा। बॉडी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करे या उससे कंपैरिजन में मूव करे कोई दिक्कत नहीं, उस पर जो चार्ज इनिशियली होगा रेस्ट में वही चार्ज उस टाइम भी होगा। यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज का इनवेरिएंट है चार्ज हमारा, ठीक है।
और नेक्स्ट है चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है हमारा, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब क्या हो, ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है ना। क्वांटाइज होता है जो कोई भी चीज़ जो है ना एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर अवेलेबल हो तो आपको उसी वर्ड को कहते हैं क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल। जैसे कि कोई आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, उसका क्या अमाउंट होता है ना, एक फिक्स होता है कि केजी में है, कितने केजी लेना है आपको, कोई भी वेट के हिसाब से अगर लेते हैं आप, या लिक्विड है तो लीटर के हिसाब से, तो ये एक अमाउंट होता है उसका फिक्स। इसी तरह चार्ज भी एक इसका फिक्स्ड है। तो वो जो फिक्स होता है तो इसके लिए है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इस ई क्या है, चार्ज where E is charge upon one electron। क्या है ये, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का वो E होता है, और जो E है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर है। तो E बराबर क्या लिख दोगे आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो इसके फैक्टर में ही होगा, ई के फैक्टर में। तो वो देखते हैं, उसका भी एक लाइन है कि चार्ज होगा, चार्ज अपॉन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज Q है तो उसका मान फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू ई के टर्म में होगा। ई जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है ना, Q टोटल चार्ज उस बॉडी का, n जो है हमारा यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर पता है ये क्या होता है, इंटीजर ये पूरा जो भी होता है माइनस हुआ, जीरो से इधर माइनस में जो भी आप -1 -2 नंबर लाइन पे लेते हो, 1 2 3, ये सारे जो इंटीजर ही है, सारे वैल्यू, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आता, जो भी है सारा इंटीजर है, इसी को इंटीजर कहते हैं। तो या तो चार्ज -2 ही हो सकता है, -3 हो सकता है, +3 +5 ऐसे हो सकता है। चार्ज अगर ऐसे है तो ये बोल दो आप, या तो बोल दो कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे चार्ज आपका किसी बॉडी पे है, चार्ज Q बराबर अगर +2/3 है, एग्जिस्ट करेगा नहीं, नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, सॉरी पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमेशा +3e, मतलब ये सही है, -7e सही है। ऐसे अगर है चार्ज बॉडी पे तो ये दोनों पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल। फिर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्वार्क्स, इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज बराबर हो जाता है इस पे 1/3। ये सिर्फ एक
सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी किसी भी बॉडी पे चार्ज n इंटू ई के टर्म में ही होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। किसी भी अमाउंट का चार्ज आप नहीं रख सकते बॉडी पे, उसको ये n के फैक्टर में आना ही होगा ई के टर्म्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा कि कैन चार्ज अपॉन a body is कितना ले लो आप पूछिए 8 कूलम इज पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? 8 कूलम चार्ज हो सकता है? सॉरी 8 कूलम तो ऐसे लगता देखिए, वाह अजीब सा वैल्यू लेते हैं कुछ 32 इंटू 10⁻⁻18। चलो ऐसा कुछ ले, तो इसको करते हैं हम। एम बराबर क्या होना चाहिए? क्यू बाय ई। क्यू कितना है? 32 इंटू 10⁻⁻18। ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यहाँ से 0 2 टाइम्स 20 1 0 एक्स्ट्रा तो 200 ही 200 आ रहा है ना। ये पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा कि किसी बॉडी पे चार्ज दे रखा होगा, आपसे मांगेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए या गेन किए, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि चार्ज अपॉन बॉडी इक्वल टू Q इक्वल टू प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। इतना चार्ज है किसी बॉडी। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय बॉडी। कितना चार्ज गेन किया या लूज किया, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि लूज किया या गेन किया। वो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा चार्ज के साइन से। तो साइन क्या है हमारा? साइन देखो बॉडी पे पॉजिटिव है, मीन्स गेन किया होगा। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर है। और आंसर जो भी लिखेंगे उसको गेन के टर्म में लिख देंगे कि इतना गेन किया होगा। सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, हाँ लूज किया होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय चार्ज अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा टोटल चार्ज को उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है हमारा? 6.4 इंटू 10⁵ कूलम में है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यही हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी है। यहाँ से 4 टाइम्स 10⁵ ऊपर गया, 10⁻19 ऊपर गया तो 5 ऐड होके 4 इंटू 10⁵ प्लस 19 4 इंटू 10⁻24। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? सही, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे, तब जाके ये इतना पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना। यहाँ से चार्ज की सारी प्रॉपर्टी लगभग खत्म हो गई है। अब आगे है कि बॉडी को हम कैसे चार्ज करेंगे। अब अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के जो कितने मेथड हैं वो सब देख लेते हैं। चार्जिंग मेथड, अब थोड़ी विजुअलाइजेशन और सारे चार्ज के थोड़ी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो जाएंगे। अब देखना धीरे धीरे। चार्जिंग मेथड, पहला मेथड अपना जो है फ्रिक्शन है।
दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन। अब एक एक करके तीनों को मेथड को हम पढ़ते हैं, फिर तीनों में कंपेयर करके फाइनल अपने में कुछ थ्योरी अच्छा सा बिल्डअप हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, चार्जिंग मेथड के बारे में। चलो फ्रिक्शन से अभी देखते हैं। फ्रिक्शन में क्या है, रबिंग टू अनचार्ज बॉडी, बॉडी फाइनली गेट सम चार्ज। क्या होता है कि इसमें दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, कोई फ्रिक्शन करते हैं दो बॉडी को आपस में, दोनों को आपस में जब रब करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होने का काम होता है यहाँ पे से। तो ऐसा होगा कि थर्मल एनर्जी की वजह से मान लो दो बॉडी, एक गिलास रॉड लिया और दूसरा हमारा सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड को अगर इस पे रब करते हैं तो फाइनल जो आता है ग्लास हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इससे ये डिसाइड होता है, इससे ये तो पता चल जा रहा है कि सिल्क इलेक्ट्रॉन का गेन करा है और ग्लास रॉड लूज किया है। ठीक है, कोई एक गेन किया, कोई एक लूज किया, और दोनों इनिशियली क्या था, अनचार्ज था, फाइनली दोनों चार्ज हुए। तो यहाँ से कुछ बता सकते हो, तो यहाँ से चार्ज कितने होंगे दोनों पे, कुछ है दोनों में रिलेशन। तो इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं चार्ज के। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था, कंजर्वेशन, चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा। तो इससे है कि चार्ज अगर कंजर्व है तो इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, फाइनली एक पॉजिटिव हो रखा है, एक नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेट चार्ज फाइनल भी तो जीरो होना ही। तो ये अगर Q पॉजिटिव से हुआ होगा चार्ज तो ये माइनस Q से हुआ होगा, ये फिक्स बोथ गेट इक्वल चार्ज, इक्वली चार्ज, ठीक है ना, दोनों आपस में इक्वली चार्ज हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है ना, बट अपोजिट इन साइन। सही है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को देख लीजिए। और एक और एग्जांपल देखते हैं फिर तुरंत से। इबोनाइट का अगर रॉड लेते हैं और दूसरा हमारा कोई वार्म क्लॉथ ले लो, इस केस में देखा गया कि इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये वार्म क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस केस में भी वही रहा होगा, ये माइनस Q से हुआ होगा तो ये प्लस Q से ही होगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिटली चार्ज, इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, सही है। बाय फ्रिक्शन से इन दोनों को चार्ज कर दिया गया। उस केस में हम देखे थे कि ग्लास हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, पिछले एग्जांपल में ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया था, सिल्क जो था वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ से ये कैसे डिसाइड होगा, ये बोले पूछता है अगर क्वेश्चन की कैसे इबोनाइट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वार्म क्लॉथ भी पॉजिटिव क्यों हुआ, ये क्यों नहीं नेगेटिव, ये क्यों पॉजिटिव हुआ। इसका जो
सही एक्सप्लेनेशन है, एक इजी सा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन अगर दोनों के बीच हो रहा है आपस में, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रेक होंगे, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे होंगे, ठीक है ना, यही इसका लॉजिक है। तो ब्रेक उसका हो जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, है ना। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गेट आउट फ्रॉम बॉडी इजली। तो जिसका ज्यादा लूजली बाउंडेड होगा, सिल्क का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए ऑर्बिट से, मान लो W2 एनर्जी चाहिए सिल्क वाले के लिए, अगर वहीं पे ग्लास वाले के लिए चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए W1। तो अगर हम देख रहे हैं कि W2 बड़ा है W1 से, W2 हमारा बड़ा है W1 से, तो पहले कौन ब्रेक होगा, किसका इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा? ऑब्वियस है जिसका कम होगा एनर्जी, जिसका कम एनर्जी चाहिए होगा, वर्क जिस पे कम लगेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन ब्रेक करने में, वो पहले उस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मीन्स ग्लास लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इसलिए हेंस गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा, इसका ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, सही है ना। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके साथ, फ्रिक्शन मेथड के साथ, कि आपको जो चार्ज है ज़्यादा देर तक वो रहता नहीं है इस पर। कारण है कि अगर ज़्यादा देर तक अगर रखना है इस पे चार्ज, तो उसके लिए हमें ज़रूरी जो होता है वो है इंसुलेटर होना चाहिए हमारे पास। सॉरी, इंसुलेटर जरूरी है। अगर इंसुलेटर होगा तो इसका फायदा होगा, अगर कंडक्टर हुआ तो ज़्यादा देर तक चार्ज लास्ट more time। चार्ज रेपिडली मतलब जल्दी से खत्म हो जाएगा इस पे चार्ज थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहेगा। कारण है कंडक्टर, अगर आपका है ये एक कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर ले गया आप और आपने इसको रब किया आपस में दूसरे के साथ, तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया रब करने के बाद, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और हैंड से इसको पकड़ रखें, तो आपका शरीर भी एक मीडियम का काम करता है कंडक्टर का, तो आपके शरीर के साथ ये फ्लो होके अर्थ में चला जाएगा, फाइनली ये न्यूट्रलाइज हो, सही है। लेकिन अगर ये इंसुलेटर होगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी से, तो चार्ज लास्ट करेगा मोर टाइम तक, इसलिए इंसुलेटर होना जरूरी है। फ्रिक्शन के केस में कम से कम एक इंसुलेटर हो एक बॉडी, तो चार्ज ज़्यादा टाइम तक रहेगा उस पर। इसका एक एग्जांपल देखो आपके, चलो आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए इंडक्शन ऑफ चार्ज भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप देखना ना कि फ्रिक्शन वाले मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप
बाल से जब पेन को बाल में रगड़ते हैं उसके पास पेपर पीस के पास अगर छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओ तो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखोगे वो खत्म होने लगता, मतलब चार्ज लॉस्ट हो जाता है उसके सरफेस से, ये भी है। और क्यों अट्रैक्ट होता है ये आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे अगले मेथड से पढ़ेंगे। तो दूसरा मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन के केस में क्या जरूरी है, उसमें हमारा दोनों बॉडी चार्ज था, अनचार्ज था। वन बॉडी चार्ज होगा, अनदर वन अनचार्ज होगा। और हमारा है कि अनचार्ज है, एक है चार्ज। ये फाइनली हो जाना है चार्ज ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस। सही है ना। ये कैसे होगा, इसका होता है कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन ए कंडक्टर चार्ज कंडक्टर यानी चार्ज कंडक्टर come into contact with uncharged conductor, then some of excess charge from charged conductor, some of excess charge from charged conductor transfer and transfer to the uncharged conductor। ठीक है। जब एक चार्ज कंडक्टर कांटेक्ट में आएगा आपके अनचार्ज कंडक्टर के, तो क्या होगा कि चार्ज कंडक्टर का जो चार्ज होगा, उसके एक्सेस चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा, आपका ट्रांसफर होगा, या इसी को बोल लो फ्लो करेगा टू अनचार्ज कंडक्टर। ठीक है ना। और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, प्रोसेस टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर बिकम इक्वल। इसका कहना है कि जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर चलता रहेगा। ठीक है ना। लेकिन ये लाइन अभी समझने वाला है नहीं, आगे इसको जब पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ये भी समझ लेंगे। ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये देखते हैं अभी आगे। कंडक्शन चल रहा हमारा, चार्जिंग किसके, कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज कंडक्टर को जब अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो भी एक्सेस चार्ज होगा कंडक्टर से अनचार्ज में फ्लो करेगा अनचार्ज की तरफ। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सही है। कंडक्शन मेथड में हम देखते हैं कि आपका एक बॉडी है चार्ज, मान लो पॉजिटिवली चार्ज, और ये चार्ज का मान है Q प्लस, और दूसरा है अनचार्ज, जीरो इसका। ठीक है ना। इन दोनों को हम लाए कॉन्टैक्ट में। अभी ये इनिशियली ऐसी कंडीशन है,
अब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं, क्या होगा इस प्रोसेस पे आप गौर कीजिएगा। इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ इस पे आएगा, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इससे इस पे मूव करना चालू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से मूव करेगा तो इधर पॉजिटिव चार्जेस आना चालू हो जाएंगे। फाइनली जब दोनों को अलग कर दो आप, क्या हो जाएगा, इसका नाम पहले दे दो आप, 1 2 क्या तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होकर इस पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, इनिशियली अनचार्ज था, इलेक्ट्रॉन उस जगह को छोड़ रहा है तो ये पॉजिटिव वहाँ पे छोड़ जा रहा है। ठीक है, ये हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव था ही, इलेक्ट्रॉन्स कुछ आए तो थोड़ा कम हो जाएगा इसका डेंसिटी। ठीक है ना, अपना 1 का राइट। मैं ये जो पैटर्न डाल रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही होगा या कुछ अलग होगा, ये भी आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस पर अभी ध्यान ना दें, ध्यान देते हैं इधर कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है मान लीजिए Q से, स्मॉल q से, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ इसका ट्रांसफर हुआ होगा, जिसकी वजह से इसका कम हो गया होगा, प्रोटॉन को इसने न्यूट्रलाइज किया होगा ना वो इलेक्ट्रॉन आके, तो हमारा कम हो गया होगा। इनिशियली था +Q और -Q, इलेक्ट्रॉन इधर आ गई तो इसका चार्ज हो गया Q -Q। ये वाले देखिए फाइनल है ये, तो यहाँ से फाइनल देखो तो क्या है रिजल्ट, Q1 फर्स्ट नंबर पे क्या चार्ज आ गया, Q -Q, Q2 कितना आ गया +Q, दोनों को टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या हो जा रहा है, Q -Q जोड़ Q बराबर Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है, सीधी सी बात, चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है और चार्ज एक दूसरे पे इसने अपना चार्जेस को ट्रांसफर किया है। अभी तो इससे इसमें थोड़ी सी घटी, जितने से घटी है उतने से वो बढ़ गया। ठीक है, चार्ज का कंजर्वेशन भी फॉलो हो गया। क्यों हुआ है ये मेथड भी यहाँ पे देख लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में ये अट्रैक्ट कर रहा है। आप चाहो तो नेगेटिव लेके भी कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं नेगेटिव लेके, इनिशियली नेगेटिव ही रखते हैं। लेके तो कंडक्शन देख ली, अब हम नेगेटिव लेके कर लेते हैं एक बार, फिर से आप एक्सप्लेनेशन देख लिया इसका कैसे होता है एक्चुअल में। इनिशियली ये हमारा नेगेटिव क्यों था चार्ज बॉडी, दूसरा हमारा अनचार्ज है, सही है। दोनों को जब कांटेक्ट में लाते हैं क्या होगा, देखो इस पे जो नेगेटिव चार्ज था और ये एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आ गया है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस बार क्या करेगा, पिछली बार तो पॉजिटिव था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था, इस टाइम ये रिपेल कर रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा होगा। ठीक है ना, एक तो रिपेल कर रहा होगा, साथ साथ यहाँ का जो प्रोटॉन होता है उसको अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, तो उस प्रोटॉन के कारण ये खुद पे न्यूट्रलाइज भी कर रहा हो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये प्रोटॉन वहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ मूव भी कर जा रहा है। फाइनल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बॉडी जो 2 थी इनिशियली अनचार्ज थी, फाइनली देखो नेगेटिवली चार्ज हो गई, -Q से मान लेते हैं। ये था हमारा लार्ज Q,
1 जो था, इस बार क्या हो जाएगा इसका फाइनल चार्ज क्या होगा, ये बात अभी हम डिसाइड नहीं करते हैं, सीधा सीधा टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के इसके फाइनल चार्ज को हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, Q1 मान लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इनिशियल क्या है, Q+0, फाइनल क्या है Q1 प्लस माइनस Q, तो माइनस Q, यहाँ से Q1 क्या हो जा रहा है, सॉरी इनिशियल माइनस Q माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जा रहा है Q1 हो जा रहा है हमारा माइनस Q प्लस Q। प्लस Q क्या बता रहा है बता सकते हो, कि आपने प्लस साइन बता रहा है कि आपने इतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इतना चार्ज लूज किया है, चार्ज लूज, इसने लूज किया, इसने गेन कर लिया और गेन कर लिया, इसलिए नेगेटिव है, उतना ही से ये नेगेटिव हो गया, इतना ही से आप देखो इतना से ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है ना, फाइनल तो ये अभी भी नेगेटिव है, तो इतना शिफ्ट किया पॉजिटिव की तरफ। कुछ समझ में आया, यहाँ से कंडक्शन में आप कुछ चीजें देखिए, इनिशियली एक अनचार्ज लेते हैं, एक लेते हैं चार्ज, एक लेते हैं अनचार्ज बॉडी, मेथड है चार्जिंग का, तो करना इसको चार्जिंग है, तो अनचार्ज हमारा फाइनली होना चाहिए चार्ज। तो ये जो कांटेक्ट में आता है ड्यू टू रिपल्सन या अट्रैक्शन जो भी होता है, ये प्रोसेस हम समझा चुके हैं। अभी मैं नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, साथ में साथ प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो प्रोटॉन इधर की तरफ आएंगे इसके नेट में से थोड़ा सा रिड्यूस भी कर देगा, और खुद का इनडायरेक्टली बोले कि ये खुद का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो इसके सरफेस पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है। फाइनली ये दूसरा बॉडी जो था हमारा अनचार्ज, अभी से चार्ज हो गया नेगेटिवली चार्ज, और जो चार्ज बॉडी था वो रिड्यूस हो गया था नहीं चार्ज। और पॉजिटिव वाले केस में भी देख लिए थे हम, पॉजिटिव लेके गए थे और फाइनल हमारा ये भी पॉजिटिव हो गया था, ये भी पॉजिटिव। कुछ कंक्लूजन है, थ्योरी पॉइंट थे, वो देखते हैं कंडक्शन में। फर्स्ट में देखो आप क्या है कि बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा कंक्लूजन आता है हमारा कि फाइनली बोथ गेट्स सिमिलर चार्ज। अगर बोथ गेट सिमिलर चार्ज, इस वर्ड का क्या मतलब था कि इनिशियल अगर पॉजिटिव था एक चार्ज बॉडी, दूसरा अनचार्ज था, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इसका बहुत कम होगा, और जितने से ये कम ये चार्ज इस पे आएगी उतने से इस पे कम या बेस होगा, वो तो डिपेंड करता है चार्ज इनिशियली नेगेटिव था या पॉजिटिव, वो तो हम देख चुके हैं, सही है ना। तो अगर इनिशियली इस पे नेगेटिव है ये अनचार्ज, फाइनली नेगेटिव चार्ज ही होगा दोनों पे, मतलब सिमिलर, सही है, सिमिलर चार्ज आएंगे फाइनली, ये फिक्स है कंडक्शन के केस में। फिर वही है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यही होगा, जितने से वो कम उतने से ये बढ़ेगा, जितने से वो घटेगा चाहे वो ऐसे ये बढ़ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फॉलो हो रहा था, सही बात है, और वो जो एक्सप्लेन किए थे हम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वगैरह, वही रिपेल, सिमिलर रिपेल, डिसिमिलर चार्जेस एटरेक्ट। अब है नेक्स्ट चार्जिंग मेथड हमारा इंडक्शन। ये मस्त है थोड़ा, इससे हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रहने देते, इंडक्शन ही करते हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी इंडक्शन प्रोसेस, चार्ज का इंडक्शन ही बोलो या मेथड बोलो। इंडक्शन में क्या करते हैं हम, वन बॉडी जो होगा एक, फर्स्ट वन हमारा
फर्स्ट बॉडी जो है चार्ज है, ले लो पॉजिटिव चार्ज, कोई नहीं है नेगेटिव ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। सेकेंड बॉडी जो हमारा वो हमारा अनचार्ज रहेगा। अब करते हैं इसको चार्ज। आया इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस और कंडक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इसमें नो कांटेक्ट होगा भाई, नो कांटेक्ट, ठीक है। तो कैसे चार्ज हो जाएगा ये देखेंगे पहले, देखते हैं। इनिशियली एक बॉडी था हमारा पॉजिटिवली चार्ज, कुछ डिस्टेंस पे इसको रख दिया अनचार्ज बॉडी के, क्या होगा ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल है, और फाइनली देखो क्या होगा। ये जो हमारा चार्ज बॉडी था ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज जो इस पे दे रखे थे, कितना था, कुछ क्यू ले लेते हैं प्लस, ये अनचार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाना नहीं है, इंडक्शन प्रोसेस है। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी है, बट ये कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो इसके पॉजिटिव की वजह से इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन होगा अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, जो इधर की तरफ आ रहा है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होता आ रहा है, और पॉजिटिव की वजह से जो पॉजिटिव होगा वो रिपेल हो रहा होगा। इनडायरेक्टली यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ से छोड़ते हुए आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव छोड़ते हुए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सरफेस नेगेटिव, जो क्लोजर सरफेस होगा पॉजिटिव पे वो नेगेटिव हो जाएगा, जो दूर का सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। सही है। तो अब बताते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया है उतना से ही पॉजिटिव चार्ज हुआ है, उतना से ही नेगेटिव चार्ज हुआ। मान लो इस साइड माइनस क्यू से हुआ है तो इस साइड पक्का प्लस क्यू ही होगा, ये तो फिक्स है। फाइनली अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगा दो, कांटेक्ट में आया नहीं है, चार्ज का कोई ट्रांसफर हुआ नहीं, तो इसका चार्ज अभी भी स्टिल क्यू का क्यू ही रहेगा। तो ये इनिशियली भी अनचार्ज था तो अभी भी अनचार्ज होना ही चाहिए, जितना से इधर नेगेटिव तो उतना से पॉजिटिव होगा, तभी ये फाइनल इसका भी अनचार्ज ही होगा, अनचार्ज ही रह गया। इनिशियली भी अनचार्ज था, अभी भी अनचार्ज है, तो चार्ज कैसे होगा। तो अगला एक स्टेप और है इसके लिए, एक स्टेप और है, तो वो भी दो मेथड से। हम पहला जो मेथड है अर्थिंग वाला देखते हैं, अर्थिंग बोलिए या ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, अगर इस वाले, बट जब तक हम ग्राउंड कर रहे होंगे ये वाला जो चार्ज बॉडी था अभी भी वहीं रहेगा, ये जो क्यू चार्ज था, ये भी हटाना नहीं है, इसको हटा देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा इसके साथ, उसको भी देख लेंगे हम, दूरी पे चेक करते हैं। ग्राउंडिंग कर दिया हमने, जो दूर वाला सरफेस था उधर से अर्थ को ग्राउंड करते हैं। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0, ठीक है, पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ के पास कितने भी चार्ज अर्थ में जाए या अर्थ से ऊपर फ्लो करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ के पास भंडार होता है चार्ज पे, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो अगर देखो इसकी पोटेंशियल 0 है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल अभी हम डिस्कस किए नहीं है लेकिन पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप भी। पोटेंशियल पॉजिटिव होगा इस सरफेस का, अरे यार, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, और इसका 0 है। हायर पोटेंशियल पे कौन है, ये लोअर पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रॉन का जो सिर्फ एक थ्योरी लाइन है कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो
हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने का होता है। हायर कहाँ है, ये वाला है सरफेस ऊपर वाला, और ये 0 है हमारा, तो इधर से मूव करेगा ऊपर की तरफ, अर्थ प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई अर्थ दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सरफेस के पास जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये अभी भी स्टिल वही रहेगा, इसको हटाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये बॉडी फर्स्ट था। सेकेंड पे जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये इस वाले जो दूर वाला जो सरफेस था पॉजिटिवली चार्ज था, इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इधर से, ये 0 और ये नेगेटिव चार्ज फाइनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे पूरे सरफेस पे। ये फाइनल चार्ज कुछ भी -q इंड्यूस्ड हो गया। चार्ज क्या बोलेंगे इसको कि चार्ज इंड्यूस्ड हो गया सेकेंड पे। ये वाला इधर से मिटाना चालू करते हैं, तो बात करते हैं यहाँ से। चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, फाइनल इस पे क्या चार्ज है, जो था अभी भी वही है, +q था फर्स्ट वाले पे, अभी भी वही है, और इस पे इंड्यूस हुआ है बिना कांटेक्ट के चार्ज आ गया है इस पे। सेकेंड वाले पे क्या आया है, कुछ भी लिख लेते हैं, -q मान लेते हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करते हैं तो q इसका है, -q इसका है, टोटल चार्ज कितना आ जा रहा है, q -q। इनिशियली क्या था, q था, ये अनचार्ज था, तो ये कंजर्वेशन तो लग रहा है फेल हो गया। लेकिन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। तो आप तो अर्थ को यूज कर रखे हैं, यहाँ से अर्थ को यूज किए ना, तो अर्थ भी आपके सिस्टम का हिस्सा बन गया। तो अर्थ ने जो -q चार्ज प्रोवाइड किया था वो भी तो कंसीडर होगा। अर्थ अगर -q चार्ज प्रोवाइड किया तो वो +q से इंक्रीज हो गया। अर्थ सेकेंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी, अब देखो तो q आ गया, फाइनल चार्ज अभी भी वही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी फॉलो हो रहा है, चार्ज हमने फाइनली इंड्यूस भी कर दिया। सही है, ये सारा समझ में आ गया। अर्थिंग से इंडक्शन ऑफ चार्ज। लेकिन चार्ज इंडक्शन जब कर रहे थे हम अर्थिंग, तब तक इस बॉडी को वहां से रिमूव नहीं किया था। इसके पीछे भी एक रीजन है। चलो, अब है कि इंडक्शन जो हुआ है ये तो अर्थिंग मेथड से था, हम बोले थे तभी कि दूसरा मेथड भी है एक, तो वो भी देख लेते हैं हम क्या मेथड है। दूसरा मेथड है कि जो हमारा ये तो चार्ज बॉडी है, इनिशियली भी चार्ज थी फर्स्ट वाली, अभी भी उसको वहीं पे रखे हुए हैं। दूसरी जो अनचार्ज पे नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आई है, क्लोजर सरफेस पे, जो दूर वाला पॉजिटिव आई है। दूसरा बॉडी इससे अटैच कर देते हैं, दूसरा। तीसरा बॉडी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नया। तो ये जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को मान लो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव उधर फ्लो करेगी, या इनडायरेक्टली देखो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इधर आ रहे होंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव है ना। और ये तो है ही पॉजिटिव चार्ज इनिशियल है ना। हम इसके रहते हुए इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। अभी स्पेस है नहीं ज़्यादा, तो क्लोज ही बन गया है, उससे ज़्यादा कंफ्यूज होना है नहीं। दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है, मगर ये डिस्टेंस अधिक कम रहा वो ज़्यादा है, जो ये तीसरा। तो ये तो इनिशियल भी क्यू था, अभी भी क्यू रहना है इसको। ये भाई सब चार्ज हो जाएंगे माइनस से क्यू, और इसने +q इसको दे दिया। अब आप तीनों को प्लस भी करके देख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो हो रहा है। ये दूसरा मेथड था इंडक्शन से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है।
अब इंडक्शन का थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ा, और जो कंक्लूजन मिलता है वो भी लिख लेते हैं। क्या था? इंडक्शन थर्ड मेथड था हमारा। चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड, उसको रखा जाता है चार्ज कंडक्टर को प्लेस्ड नियर अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर with induction of charge, charged conductor gets polarized. Sorry. पोलराइज क्या वर्ड है कि ये जो चार्ज हो जाता है ना, एक सरफेस नेगेटिव हो गया था, एक पॉजिटिव हो गया था, ये आपस में क्या बना रहा है देख रहे हो, डाइपोल, सिमिलर चार्ज, सिमिलर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, क्रिएट कर देता है एक दूसरे से, इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। डाइपोल है ना, गेट्स पोलराइज, इसी को इंडक्शन कहते हैं। और फाइनली इस पे चार्ज लाना है, इसके दो मेथड है, एक तो अर्थिंग कर लेना या दूसरा बॉडी इसके कांटेक्ट में लाना। चलो थोड़ा सा इंडक्शन का कंक्लूजन वर्ड देख लेते हैं जो था कि क्या होता है इसमें, बॉडीज are not in contact, है ना, बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जस्ट अगर आप कंडक्शन में देखते थे वहां पे कांटेक्ट नेसेसरी था। दूसरा है क्या, दूसरा है कि अपोजिट चार्ज is induced over second body, so uncharged। जो इंड्यूस चार्ज आता है अनचार्ज बॉडी पे वो जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपका ये चार्ज था प्लस क्यू से, ये अनचार्ज 1 2, फाइनली क्या हो जाता है, जो भी मैटर से गुजरने के बाद, सारा मैटर बताने के बाद वो अर्थिंग वगैरह कंसीडर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। देखा था ना, सेकेंड बॉडी जो था वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर आ जाता है। अब याद करो आप कंडक्शन में अगर पॉजिटिव को कांटेक्ट में लाते थे तो वो भी पॉजिटिव से चार्ज हो जाता था, और नेगेटिव को लाते थे नेगेटिव से कंडक्शन में चार्ज हो जाता है। लेकिन आप इंडक्शन में देखोगे तो नेगेटिव अगर यहाँ आता तो ये पॉजिटिव से इंड्यूस्ड होता, सीधी सी बात है। इसका सरफेस क्लोजर सरफेस यहाँ नेगेटिव होता तो क्लोजर सरफेस पॉजिटिव से होता, ये वाला दूर वाला सरफेस नेगेटिव होता, और लॉजिक वही होती। अब इलेक्ट्रॉन तभी अर्थ से फ्लो कर रही थी उस समय, बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ फ्लो करते, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कंडक्शन और इंडक्शन का
दो डिफरेंस हो गया, एक तीसरा डिफरेंस और है, वो भी देखते हैं। तीसरा डिफरेंस और देख लेते हैं, जो कि इंडक्शन का खुद का प्रॉपर्टी, जो आप खुद से अगर ध्यान दे तो खुद से ही लिख सकते हो। वो लाइन कि जो इनिशियली चार्ज बॉडी होता है, इन केस ऑफ कंडक्शन initially charge of सॉरी चार्ज, हाँ फाइनली क्या होता है, सॉरी कंडक्शन के केस में, इन केस ऑफ कंडक्शन फाइनली चार्ज और चार्ज बॉडी गेट रिड्यूस, जबकि वाइल वहां पे जैसे एक चार्ज Q था, उसको कांटेक्ट में लाए थे दूसरे अनचार्ज बॉडी के, तो Q से Q माइनस स्मॉल q हो गया था, मतलब कम हो गया था चार्ज, फाइनल चार्ज, है ना, इन केस ऑफ कंडक्शन। तो इन फाइनल चार्ज जो आया था चार्ज बॉडी पे, गेट रिड्यूस, कम हो गया था, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ, जबकि इन केस ऑफ इंडक्शन क्या हो जाता है हमारा, ये देखते हैं क्या होता है, आप खुद देखो। इंडक्शन के केस में जो चार्ज Q था फाइनली भी Q ही रहा था, चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी रिमेन सेम, ये खत्म।